नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार आज फिर से बिहार प्रगति यात्रा पर निकल गए। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकल रहे हैं। कल से उनकी यात्रा है। पहला पड़ाव चंपारण में है। और देखिए, इस बीच पटना में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है, बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में। और आज तीसरा दिन उनके अनशन का। वह कह रहे हैं, देखिए, खबरें यह भी आ रही है, जब हम कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से हटाया नहीं गया था, लेकिन तैयारियों की बात सुनने में आ रही है कि उन्हें हटाया जाएगा। खैर, तो प्रशांत किशोर से हमने कल शाम को मुलाकात भी की थी अनशन स्थल पर जाकर। खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की सर्दी में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि लाठी चले या गोली, मैं तैयार हूं। तो देखिए, प्रशांत किशोर फिर से मैदान में है। और बड़ी बात यह है कि पता नहीं नीतीश कुमार, देखिए, बात वहां तक पहुंच गई है। आज बापू परीक्षा केंद्र पर जो गड़बड़ी हुई थी, उसके बदले दोबारा जो परीक्षा होनी थी उस केंद्र की, वह परीक्षा भी ले ली गई। परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है। लेकिन जो आंदोलनरत छात्र हैं वह कह रहे थे, प्रशांत किशोर भी कह रहे थे, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 छात्रों से मिले। छात्रों का शिष्टमंडल भी तैयार है। मुझसे ना मिले, कोई बात नहीं, मैं जाने को तैयार भी नहीं हूं, मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह छात्रों का आंदोलन है। और छात्रों को सुनकर उन्हें आश्वस्त कर दे, सारे छात्र अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार नहीं मिले, प्रगति यात्रा पर निकल गए। पटना में दूसरा अनशन गर्दनीबाग में भी चल रहा है, बीपीएससी के छात्रों का ही। तो देखिए, वहां के छात्र भी, प्रशांत किशोर से हमने यह भी पूछा कि कितने छात्रों से मिलेंगे। बोले 5 न 10 से मिल ले, क्या दिक्कत है उनको मिलने में। और तेजस्वी यादव, ठीक है, तेजस्वी यादव गांधी मैदान न जाते, दूसरा जो अनशन स्थल था गर्दनीबाग, वहां चले जाते, तो छात्रों के साथ खड़े दिखते। वह भी नहीं दिखे। और देखिए, यह बात तो अब गांव गांव में बढ़ती जा रही है। जहां तक बीजेपी की बात करेंगे, छात्रों के मुद्दे पर बात नहीं कर रही है बीजेपी। कि छात्र जो कह रहे हैं, छात्र जो अनशन कर रहे हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि प्रशांत किशोर जहां गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के नीचे अनशन पर बैठे हैं, वहां पीछे में एक वैनिटी वैन खड़ी है और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 घंटे निगरानी में है प्रशांत किशोर, 24 घंटे मीडिया मौजूद है। और प्रशांत किशोर यह भी नहीं कह रहे हैं, कल रात को डॉक्टर भी देखने को गए थे, प्रशांत किशोर ने यह भी नहीं कहा कि हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं कमजोर हो गया हूं, मुझे अब उठना ही पड़ेगा, मैं लाचार हूं, बेबस हूं, सरकार नहीं सुन रही है। तो वैनिटी बैन। अब देखिए, यदि पटना नगर निगम ने या जिला प्रशासन ने वहां कोई व्यवस्था कर दी होती कि जो अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर और दूसरे 15 छात्र, वे वहां शौच क्रिया के लिए भी जा सकते, तो आप कह सकते थे कि यहां वैनिटी बैन क्यों खड़ी है। तो वैनिटी बैन में 24 घंटे निगरानी है, मीडिया है, कैसे चले जाएंगे। और बीजेपी वाले कह रहे हैं 25 लाख रुपया किराया है रोज का। पता नहीं दुनिया में कौन सा हिसाब निकाल लेते हैं, कहां से पता कर लेते हैं। 25 लाख रुपया में तो रोज का हेलीकॉप्टर उससे भी कम कीमत में मिल जाता है। खैर, तो वैनिटी बैन का विवाद भी है। और नीतीश कुमार मिल ही लेते तो क्या हो जाता। वे जनता के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं, वह बिहार के ही छात्र हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि मुझे यह नहीं पता, यह सरकार का काम है कि छात्रों की मांग जायज है कि नाजायज है, लेकिन संवाद तो करना ही चाहिए था। और तेजस्वी यादव को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कहा कि तेजस्वी यादव चले आए, पप्पू यादव भी आ जाएं, हम उनको ही नेतृत्व सौंप देते हैं। तेजस्वी यादव ही पहल कर ले मुख्यमंत्री से, क्योंकि वह तो नेता प्रतिपक्ष है, वह मिलने का वक्त मांगेंगे तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई पहल नहीं।
और सरकार की इच्छा नहीं कि छात्रों से बात कर ले। छात्र भी आपके ही हैं नीतीश जी। अजीत जी, अब आप। देखिए ज्ञानेश्वर जी, छात्रों की बात उस आंदोलन पर आए हम लोग, हमको उसके पहले ये जो तमाम विवाद चल रहे हैं और प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चल रहा है, जी। हमको ठीक 10 साल पहले का की दिल्ली याद आ रही है। 10 साल या 12 साल पहले की दिल्ली याद आ रही है। अन्ना हजारे। बिल्कुल यही स्थितियां थी 2011-12 का की स्थिति थी, मतलब अब तो 14 साल हो गए, 13-14 साल हो गए। तो इसी तरह की स्थिति थी। जी। देश एकदम खदबदा रहा था और भ्रष्टाचार को लेकर के कई तरह के आरोप लग रहे थे। हुँ। उस समय की जो देश की स्थिति थी, आप याद करिए कि उस समय के जो सीएजी थे, कंट्रोलर विनोद एंड राय ऑडिटर साहब। जनरल भारत के विनोद राय, उनकी रिपोर्ट आई हुई थी और जी। उसमें संचार घोटाले की बात आई थी, फिर बाद में कोयला घोटाले की बात आई, 1,76,000 करोड़, 3,30,000 करोड़ के घोटाले। तो ये तमाम चीजें थी और जी। उन्होंने आमरण अनशन किया था, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था रामलीला हुँ। मैदान। हुँ। जब वो आंदोलन खत्म हो गया, उसके 1 साल के बाद 2012 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी। जी। हम रिजेम्बलेंस की बात कर रहे हैं, हम समानता हुँ। की बात कर रहे हैं, अभी उस छात्रों की बात पर भी आते हैं, बीपीएससी के इस विवाद पर भी आते हैं। हुँ। तो जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाई है जनसुराज पार्टी, उसी तरह से उस समय अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी 2012 में। हुँ। और उनके पास उस समय था कि अब तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो गया, उस आंदोलन की वजह से लोकपाल का कानून भी पास हो गया पार्लियामेंट से, तो अब क्या करें? हुँ। पार्टी तो बना ली, लेकिन अब किस मुद्दे पर आगे बढ़े? जी। तो उनको मुद्दा मिला बिजली का। बिल्कुल। उन्होंने बिजली को लेकर के आमरण अनशन शुरू किया, हुँ। पश्चिमी दिल्ली में किसी जगह पर, अब वो उस जगह का नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है। और जी। 16 दिन तक अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे रहे। हुँ। उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, सेहत बहुत खराब हो गई और पूछने नहीं गईं। शीला दीक्षित उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, किसी ने नोटिस नहीं लिया उस आंदोलन का। जी। उनके 10 तरह की आलोचना अरविंद केजरीवाल की होती रही। अल्टीमेटली वो आंदोलन खत्म कराना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के कुछ सहयोगी मिले, फिर किरण बेदी एक्टिव हुई, अनुपम हुँ। खेर को बुलाया गया, तो किरण बेदी, अनुपम खेर वगैरह ने मिल करके उनका अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म हो गया, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। जी। लेकिन उसके 1 साल के बाद जो चुनाव हुआ, उसका नतीजा देखिए, क्या ऐतिहासिक चुनाव हुआ। बिल्कुल। दिसंबर 2013 में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, 15 साल तक राज कर चुकी थी कांग्रेस पार्टी, उसके सिर्फ 8 विधायक जीते हुँ। और पहली बार पार्टी बना करके लड़े, अरविंद केजरीवाल के 28 एमएलए जीते थे। जी। तो ये उस एक आंदोलन और उस आंदोलन की अनदेखी, हमको ये तमाम चीजें, हमको इस रिजेम्बलेंस सारा याद आ रहा है। हुँ। आज हुँ। लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, आज लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आज उनके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यही स्थितियां थी आज से 10 साल पहले लेकिन आज 2012 में। आज कोई, अजीत जी याद कीजिए, आज कोई ये नहीं कह रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे है, क्योंकि अभी वही कह कह रहे हैं। देंगे तो फँस जाएँगे। हाँ, तो वो आज वो आलोचना नहीं हो रही है, आज हाँ। दूसरी आलोचना हो रही है और आज वो दूसरे लोग आलोचना कर रहे हैं, जो पहले जी। आलोचना कर रहे थे प्रशांत किशोर पांडे का, कि वो गायब हो गए लोग। हुँ। अब दूसरे बिल्कुल। आलोचक आ गए। तो हुँ। ये भी एक आंदोलन की और आंदोलन करने वाले व्यक्ति की सफलता होती है कि हुँ। सत्तारूढ़ दल के लोग भी अब आपकी आलोचना कर रहे हैं, उसके पहले जो अपोजिशन में थे वो भी आपकी आलोचना कर रहे थे। मतलब हुँ। आपकी राजनीति उनको भी रास नहीं आ रही थी और इनको भी रास नहीं आ रही है। तो एग्ज़ैक्टली सेम स्थिति अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में थी। उनको कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये बीजेपी के बी टीम है और बीजेपी वाले कहते थे कि कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये उन्होंने वो रिजेम्बलेंस हम इसलिए ध्यान दिलाए कि हुँ। वो भी चुनाव का साल था, 12 में पार्टी बना करके अरविंद केजरीवाल आंदोलन पर बैठे थे और 13 में चुनाव होना था। जी। अभी प्रशांत किशोर भी आंदोलन पर बैठे हैं और इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। हुँ। जिस तरह से उस समय कांग्रेस की, केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने उनके अरविंद केजरीवाल के आंदोलन की अनदेखी की, वैसे ही आज बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की, वो उनके आंदोलन की अनदेखी कर रही जी। है। लेकिन दिल्ली का जो नतीजा था, हम ये नहीं कह रहे कि ये नतीजा वहां दोहरा दिया जाएगा, हुँ। हुँ। लेकिन सत्तारूढ़ दल को जैसा झटका लगा था, जिस तरह का झटका दिल्ली के लोगों ने दिया 2013 में, और उसके बाद लगातार 3 चुनाव हुए विधानसभा के, 13 में बिहारी, 14 और 15 और 20 में तो 0 सीट पर रही बीजेपी, मतलब बिल्कुल। कांग्रेस, माफ करिएगा, हुँ। कांग्रेस 0 सीट पर रही, लोकसभा में हुँ। भी और विधानसभा में। खाता जी। नहीं खुला दिल्ली में। हुँ। तो ये जब जब लोकप्रिय लोकप्रिय आंदोलन होता है, कोई लोकप्रिय विरोध होता है, विद्रोह होता है, तो उसको ध्यान नहीं देने वाली, उसकी अनदेखी करने वाली सरकारों की ये दुर्दशा होती है। ये अब बिल्कुल। इस समय के समय में हम ये भी कोई इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, जो 14 करोड़ बिहार में है, जो बिहार के बाहर हैं, हर व्यक्ति की नजर अब इस घटना पर है, जब से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्योंकि आमरण अनशन तो अंतिम हथियार होता है।
जी। आप ज्ञापन देते हैं, आप ज्ञापन देने के बाद आप प्रदर्शन करते हैं, आप 1 दिन का जुलूस निकालते हैं, फिर कई दिन जुलूस निकालते हैं, बंद का आह्वान करते हैं और अंत में जाकर के जब कुछ नहीं, कोई हथियार नहीं बचता है, तब आप आमरण अनशन करते हैं। और और देखिए ना आमरण प्रशांत अनशन वो किशोर की रणनी देखिए अजीत जी, प्रशांत किशोर की रणनीति के आगे प्रशासन कितना लाचार और बेबस है। जब दूसरे राजनैतिक दल और दूसरे राजनेता आंदोलन करते हैं बिहार में, तो पहले दिन से ही जनता के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं, हैं? और डिस्टर्बेंस हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रशांत किशोर तीसरा दिन अनशन, कोई उत्तेजना नहीं, कोई सड़क जाम नहीं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं, और इसीलिए पुलिस बार-बार गई और पुलिस को लौटना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर कानून के जानकार भी हैं। वह कानून का पाठ पढ़ा देते हैं कि आप बताओ कि भाई भारत के संविधान और बीएनएस, कहाँ हम गलत कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, जिसके आधार पर आप मुझसे जबरदस्ती कर सकते हैं। दूसरी बात वह कह रहे हैं, यह आंदोलन छात्रों का है। यह आंदोलन जनसुराज का नहीं है, यह आंदोलन प्रशांत किशोर का नहीं है। और यदि पुलिस ने छात्रों पर लाठियां नहीं चलाई होती, तो मैं आमरण अनशन पर बैठता ही नहीं। ये आप वही हम कह रहे थे, ये आमरण अनशन तो आखिरी हथियार होता है। महात्मा जी। गांधी भी अंतिम हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे। हम्म। जब बाकी सारी चीजें उनकी विफल हो जाती थी, जो सारे उपाय होते थे, तब वो आमरण अनशन करते थे और उनके हर आमरण अनशन को सुना जाता था। आपने जो कहा ना कि प्रशांत किशोर इतने शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, वो उनकी तमाम यात्रा देख लीजिए, 2 साल जो वो यात्रा में चले, कहीं जी। भी किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, लोगों को कोई परेशानी ये नहीं होने दी। तो ये, और वो बात भी हमेशा किस बात की करते हैं, वो हमेशा गांधी की बात करते हैं, हम्म। हमेशा गांधी मार्ग पर चलने की बात करते हैं। तो ये असली गांधी मार्ग है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, ये गांधी मैदान बना देने से और गांधी के नाम पर शराबबंदी कर देने से आप गांधी के अनुयायी या गांधी के भक्त नहीं हो जाते हैं, गांधी की तरह आचरण भी करना होता है। तो ये जो बिल्कुल। अभी प्रशांत किशोर का अनशन है, जो प्रदर्शन है, ये आंदोलन है, ये पूरी तरह से गांधीवादी है। हम्म। प्रशांत किशोर के पहले भी जो छात्र कर रहे थे, वो भी गांधीवादी तरीके से ही कर रहे थे। हम्म। अन्यथा जितनी उदंडता हो सकती है इस उम्र के छात्रों में, सब 22-25 साल से लेकर के 30-32 साल तक के नौजवान हैं, युवा हैं लोग, कुछ भी उदंडता हो सकती थी, बिल्कुल। तोड़-फोड़ हो सकती थी, सड़कें जाम की जा सकती थी, बसों के शीशे और दुकानें तोड़ी जा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम्म। छात्रों के आंदोलन में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। छात्र पहले से हमको लगता है 6 दिसंबर, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हम्म। लेकिन एक बार भी उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। उल्टे कानून तोड़ा है पुलिस ने, जिसने लाठियां चलाई शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर। तो बिल्कुल। ये तो पुलिस को कटघरे में खड़ा होना चाहिए है, पुलिस से सवाल होना चाहिए। हम्म। और दूसरी जो, अब आइए उस बात पर जो आपने कहा, प्रशांत किशोर का ये आंदोलन उनको एक बड़ी नैतिक ताकत दे रहा है, ज्ञानेश्वर जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक हम्म। बड़े उनको मोरल पेडेस्टल पर खड़ा कर रहा है, उस जगह पर खड़ा कर रहा है जिस जगह पर पिछले कई दशक में हमने बिहार के किसी नेता को नहीं देखा है। हमने जी। बिहार के किसी नेता को आमरण अनशन करते हुए नहीं देखा है, दूसरे छात्रों के कॉज के लिए बिना अपना झंडा लगाए, बिना अपने लिए वोट मांगे। तो हम्म। ये एक बड़े हाई हाई मोरल ग्राउंड पर अब जाकर के खड़े हो गए हैं प्रशांत किशोर। उसको मैच करने के लिए तमाम नेताओं को अब दूसरी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। जो नहीं कर सकते हैं ये लोग। हम्म। अब नीतीश कुमार की बात आपने कही कि नीतीश कुमार क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये हमको लग रहा है कि ये कतई राजनीतिक फैसला नहीं हो सकता है जी। कि छात्र आपके प्रदेश में 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और हम्म। आप मिल करके उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर रहे हैं और आपने एक जिद पकड़ी हुई है कि हम जो कहे वो सही है। हो सकता है हम्म। आप सही हो, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सही हो सकते हैं और आपने परीक्षा ठीक ढंग से कराई हो, पेपर लीक नहीं हुए हों, जहाँ सीसीटीवी नहीं चल रहे थे, वहाँ भी सब तरीके से ठीक तरीके से एग्जाम हुआ, सारी बातें सही है। जी। लेकिन ये बात आप छात्रों से मिल करके क्यों नहीं कह रहे हैं? जो बात हम लोग कल से ये बात कह रहे हैं कि जी। आप छात्रों को बुलाइए और उनको कन्विंस करिए, एक-एक सवाल का जवाब, उनके जो 5 सूत्री मांग लेकर के बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, हम्म। आप उन 5 सूत्री मांगों के, उन पाँचों सवालों के जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं होना, नीतीश कुमार बुला लें और शिक्षा मंत्री को भी बिठा लें, शिक्षा सचिव को भी बिठा लें, बीपीएससी का जो चेयरमैन है उसको भी बुला लें और कहें कि भाई बिल्कुल। बताइए, समझाइए बच्चों के, इन छात्रों हम्म। के सवालों का जवाब दीजिए। आप लोग सेवक हैं, हम भी हम्म। सेवक हैं, आप लोग भी सेवक हैं, हम मुख्य सेवक हैं और आप लोग मेरे के नीचे के सेवक हैं और ये हमारी, जिनके पास अभी जाकर के हम हाथ जोड़ करके जिनको मतदाता मालिक कहेंगे, वो बैठे हैं सामने। बिल्कुल। भाई उन्हीं लोगों को जाकर के तो आप मतदाता मालिक कहेंगे। जी। तो मालिक को सामने बिठा करके कहने में क्या दिक्कत है कि आपने ठीक तरह से परीक्षा कराई है और जो आप सवाल उठा रहे हैं मालिक, वो सवाल ठीक हम्म। नहीं है। हम्म। तो ये नहीं कह रहे, ये 1 महीने से कोई नहीं कह रहा है। बड़ी कृपा कर दी, मुख्य सचिव ने एक बार छात्रों से मुलाकात कर ली।
तो नहीं, उसके मुलाकात बाद भी बताया नहीं गया ना, आपने नहीं, मुलाकात कर ली, 1 हाँ, घंटा आपने सुना भी, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि देखिए जो हमने सुना है, आप कहते ने उसके बाद बाज़ाब्ता एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, बुलाते और कहते कि छात्रों ने यह बात मेरे सामने रखी थी। उनके बिल्कुल। जो स्मार पत्र हैं, उसमें बिंदु 1 का जवाब यह है, बिंदु 2 का हुँ। जवाब यह है, बिंदु 3 का देखिए लोकतंत्र में तो बहस और मुबाहिसे तो होते ही होते हैं ना। इसी से रास्ता निकलता है, इसीलिए हुँ, लोकतंत्र है, इसी से रास्ता निकलता है। हम हुँ, ट्रू पॉलिटिक्स यही है, ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन यही है, ट्रू डेमोक्रेसी यही है कि आप संवाद के आप बातचीत करिए, संवाद करिए, एक-दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करिए। अगर उनके बिल्कुल। तर्कों में दम है, छात्रों के बात में कोई दम है, उनके तर्क में दम है, उनके तथ्यों में दम है, तो आप उनकी बात सुनिए और हुँ, उसके हिसाब से डिसीजन करिए। ये क्यों ऐसा है? ऐसा तो है नहीं कि छात्र बिल्कुल अनजान हैं या अज्ञानी हैं, उनको किसी बात की जानकारी नहीं है। वो भी नहीं, सारी नहीं, नहीं, चीज़ें अरे जानते हैं। ऐसा नहीं है। वो हाँ, भी स बिल्कुल ऐसा वो नहीं भी वही, वो भी सारी चीज़ें जानते हैं है। और वो यूँ ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन का जो प्रोसेस है, जो सामान्यीकरण होता है, वो कोई नई बात नहीं है। तमाम हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम्स में सामान्यीकरण होता है। कैट हुँ, का एग्ज़ाम तो सबसे हाई प्रोफाइल है, जिस कैट के एग्ज़ाम से आईआईएम से लेकर के और तमाम बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये दाखिला होता है, उसकी परीक्षा 4 दिन में होती है और सब जी, प्रश्न पत्र अलग होते हैं और नॉर्मलाइज़ेशन करके रिज़ल्ट किया जाता है, तो कहाँ उसके खिलाफ आंदोलन होता है? बिल्कुल। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर आपके खिलाफ आंदोलन हुआ तो इसका मतलब कि आपकी साख संदिग्ध है, आपके साख पर सवाल है। आप अपनी साख बेहतर करें। बच्चों पर सवाल उठाने से बेटर है, अभ्यर्थियों पर सवाल उठाने से अच्छा है कि आप अपनी साख बेहतर करें ताकि कोई सवाल नहीं उठाए। तो जो जी, नॉर्मलाइजेशन से जो विवाद शुरू हुआ, वो परीक्षा पर 12,000 बच्चे जहाँ परीक्षा दे रहे थे, वहाँ एक तो एक पैकेट में प्रश्न कम निकले, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, बच्चे को देरी से सवाल मिला। इन सब सवालों का जवाब देने के बदले आपने वहाँ कैंसल कर दी परीक्षा। हुँ, अच्छा, जब जब ये सवाल उठा करके बच्चे बाहर निकले तो कलेक्टर ने थप्पड़ मार दिया छात्र को। इस तरह बिल्कुल। से आप इस अहंकार में हैं, इस जिद में हैं कि हम बात नहीं मानेंगे बच्चों की और बच्चे सड़क पर उतरेंगे तो हम चाँटा मार देंगे या लाठी चला देंगे। और उसके बाद इसी जिद में आपने दोबारा वहाँ परीक्षा करवा ली। हुँ। अब ये कहेंगे लोग कि बच्चे तो परीक्षा में शामिल हो गए। अब नहीं, हमने नहीं, कल भी संख्या कहा आधी हो गई, संख्या आधी हो गई। संख्या कम बच्चे गए, पहले भी कम बच्चे गए थे, पहले भी बिल्कुल। 4,38,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया और सवा 3 लाख बच्चे ही परीक्षा में अपीयर हुए हुँ, थे। हुँ, अभी भी बच्चों की संख्या कम हो गई, लेकिन जितने भी बच्चे शामिल हुए, ये उनकी वल्नरेबिलिटी है, आपने उनकी कमज़ोर नस पकड़ी हुई है। आप ये कहते हैं कि आप इसी के आधार पर आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे उसको और आप डिबार करने लगेंगे कि हम आपको आगे परीक्षा नहीं देने देंगे। या हुँ, परीक्षा में आप सेलेक्ट होइएगा तो हम आपको दाग लगा देंगे आपके नाम के ऊपर, हम आपको नौकरी के लिए नहीं चुनेंगे। ये धमकी दी जाती है। इस धमकी के डर बिल्कुल। से, करियर के भय से और अभी देखिए कितने वर्षों से अब इसको अब जाकर के वो सिस्टम में लाया जा रहा है कि हर साल परीक्षा हो जाए। नहीं हुँ, तो बरसों बरस परीक्षा नहीं होती थी, बच्चे लड़के इंतजार करते रहते थे, लड़के-लड़कियां, और उनकी उम्र निकल जाती थी। तो इस चिंता में जो आज अब परीक्षा, उनको लग रहा है कि आज परीक्षा नहीं दी है और बाद में फिर पता नहीं परीक्षा कब होगी और तब तक हमारी उम्र बचेगी कि नहीं बचेगी। तो बिल्कुल। इस वल्नरेबिलिटी से, अपनी इस चिंता में बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। इसको आप अपने डिसीजन के ऊपर वैधता की मुहर मत मान लीजिए। हुँ, सरकार को ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्होंने सरकार के स्टैंड को सही ठहरा दिया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। छात्रों ने आपके स्टैंड को सही नहीं ठहराया, और छात्रों की प्रशांत किशोर मजबूरी है कह कि रहे हैं कि परीक्षा देखिए नहीं इस हुआ। परीक्षा के हो जाने प्रशांत किशोर ने कल कहा भी मुझसे कि इस परीक्षा के हो जाने से छात्रों की माँग और छात्रों की लड़ाई खत्म नहीं बिल्कुल, हो जाती है। जब हाँ। नतीजे आएँगे वह यह भी कह रहे हैं कि देखिए महीने के अंत में, जनवरी के अंत में नतीजों की बात हो रही है। संभव है यदि नीतीश कुमार नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं बात करेंगे, मुझे पुलिस उठाकर ले जाएगी, हम फिर वापस आएँगे, बड़े आंदोलन के साथ वापस आएँगे और 26 जनवरी को हम 25-50 हज़ार छात्रों का जुटान पटना में कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि सरकार में दम कितना है। हाँ, तो सरकार सरकार को जनता को नहीं आज़माना चाहिए। जी। ख़ास तौर से युवाओं को नहीं आज़माना चाहिए। हुँ, अब अभी सरकार आज़मा रही है। हुँ, आप आज़माना बंद कर दीजिए। लोग ऐसे भी नौजवान बहुत गुस्से में हैं। बिल्कुल। उसको उसको अपने करियर की चिंता है, रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं और बिहार में वही छात्र रह गया है जिसके गार्जियन ज़्यादातर ऐसे ही हैं जिनके गार्जियन सक्षम नहीं है अपने बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ाने में। हुँ, आप उनके पेशेंस की परीक्षा मत लीजिए, आप उनके धैर्य को आज़माइए मत। ये नीतीश कुमार और पूरी सरकार जो है, अब पता नहीं, हम ये बार-बार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक फैसला तो कतई नहीं है कि नेता तो बिल्कुल। बात करने के लिए ही जाने जाते हैं, नेता को बुला करके बात करने में क्या दिक्कत है? हुँ, और बात कर ले तो उसके बाद ये बाध्यता भी नहीं होती है कि आप मान लें उनकी बात। हुँ, यहाँ तो नेता लोग कमिटमेंट करते हैं, वादे करते हैं, लिखित में घोषणा पत्र जारी करते हैं और उसमें की एक भी बात नहीं मानते हैं।
तो उनको हुँ, कौन क्या करता है? भाई आदत होती है झूठ बोलने की, सारे सारे समय ही झूठ ही बोलना है, झूठे वादे हुँ, करने हैं। तो हुँ। आप वो झूठे वादे करने के लिए भी नहीं मिल रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि झूठे मुँह बात कर रहे हैं ना, आप झूठे मुँह भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अजीत जी, देखिए इस लड़ाई, इस आंदोलन, इस अनशन सीट, जो प्रशांत किशोर के विरोधी हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष का भी एक खेमा, वो अब वैनिटी बैन पर चला गया कि वैनिटी बैन, वहाँ मेकअप के सामान है, वहाँ साज-सज्जा के सामान है, 24 घंटे की निगरानी में प्रशांत किशोर, मीडिया की निगरानी में, यह भी नहीं कह सकते कि अपने लोगों की निगरानी में। कोई भी कभी भी जाकर मिल सकता है, सो रहे हैं, जाग रही है, देख सकता है। तो वैनिटी बैन, और भाजपा के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वे कह रहे हैं ऐसा वैनिटी बैन जो पंजाब से मंगवाया गया है और जिसका किराया 25 लाख रुपए रोज का है। आपने सुना है क्या कि किसी वैनिटी बैन का किराया 25 लाख रुपए रोज का? अरे नहीं, कतई मतलब ये 25 लाख रुपए में तो वैनिटी वैन बन जाती है। उस जी। बहुत बढ़िया, बहुत हाई प्रोफाइल 5 स्टार लग्ज़री वैनिटी वैन 25 लाख रुपए में बन जाएगी। हुँ, तो इसका उसका कोई मतलब नहीं है कि आप 25 लाख रुपया रोज के किराए पर वैनिटी वैन कुछ भी कहना है और ये हुँ, मानना है कि जनता तो मूर्ख है, जनता तो हमारी बात पर यकीन कर लेगी और हम जनता फिर प्रशांत किशोर से सवाल पूछने लगेगी। ये हुँ, देखिए, ये उन्हीं सवालों का एक्सटेंशन है जो प्रशांत किशोर की यात्रा में पूछे जाते थे, कि हुँ। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कैसे ये इतने लोगों को लेकर के यात्रा कर रहे हैं? कैसे एयर इनके 5 कंडीशनर स्टार टेंट, हाँ, जी, बिल्कुल। इनके 5 स्टार टेंट बन रहे हैं, इनके टेंट में हुँ, एसी लगे होते हैं, इतने लोगों का खाना 5 स्टार होटल टाइप से बन रहा होता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये हुँ, लिटरली फ्रस्ट्रेशन है जो उनकी यात्रा के समय आपको दिख रहा था, उसी फ्रस्ट्रेशन का ये एक्सटेंशन है। हुँ, कि उस समय भी पूछ रहे थे यही सवाल, उस समय भी प्रशांत किशोर जो सवाल उठा रहे थे, उन सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे थे। हुँ। असली सारी चीज़ें इसमें लॉस्ट हो जाती हैं, सारी और बातें बैन सारी ना मंगवाते और खुले में शौच कर रहे होते, तो हाँ, फिर यही लोग कहते कि देखिए गांधी मैदान को वही गंदा कर रहे हैं। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हाँ, और ये कोई भी समझदार आदमी कैसे कर सकता है, इस तरह के काम नहीं कर सकता है कोई आदमी। हुँ, तो ये अपने लोगों की व्यवस्था करने के लिए ही यात्रा में उनकी टेंट भी लगते थे और वो सुविधाएँ भी मिलती थी। तो जी, आप उस पर सवाल उठाते थे, वो जो सवाल उठाते थे प्रशांत किशोर उसका जवाब नहीं था, कि हुँ, पलायन क्यों हो रहा है, शिक्षा की हालत क्यों खराब है, स्वास्थ्य की हालत क्यों खराब है, करप्शन क्यों है इतना, इन सब सवालों के कोई जवाब नहीं थे। हुँ, तो आप पूछते थे कि आप ऐसे टेंट कैसे लगवा रहे हैं? तो हुँ, आज भी जो उनके सवाल हैं कि बच्चों ने वो जो 5 सूत्री माँग रखे हैं, नीरज कुमार प्रवक्ता है, उनको उन 5 सूत्री माँगों का जवाब दे दीजिए। आप ही दे दीजिए, बिल्कुल। आपकी सरकार नहीं हुँ, दे रही है तो। हुँ, आपके शिक्षा मंत्री और आपके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप ही उन 5 सवालों के जवाब दे दीजिए। तो हुँ, उन 5 सवालों के जवाब देने के बजाय आप उनसे पूछ रहे हैं कि वैनिटी बैन लगा हुआ है और उस वैनिटी हुँ, बैन का किराया 25 लाख रुपया है। हुँ, भाई आप कुछ और उसके बारे में बताइए, किस कंपनी का है, उस कंपनी का कोई मेमो, कोई आपके पास उसका इनवॉइस हो, वो दिखाइए कि ये 25 लाख रुपए किराए पर वैन आई हुई है। हुँ। तो ये आपने ठीक कहा कि और इससे कम में मौके पे रोज़ाना का देखिए आपके हेलीकॉप्टर पास मिल रहा है। कार्यकर्ता हैं, आपके पास शासन है, प्रशासन है, आप जब बता दीजिए देख करके, आप निगरानी कर लिए कि 24 घंटे में कब वो सोने चले गए, कितने देर के लिए भीतर गए, हुँ, कब उसके भीतर क्या पहुँचाया, यह तो ठीक कर ही बात है। सकते हैं। और जब हाँ, सवाल ऐसे उठेंगे, तो भाई चुनाव हो रहे थे मई में या गर्मियों में चुनाव होते हैं, नेताओं के स्टेज पर कितने-कितने एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं टावर वाले, हाँ? हाँ, हाँ। याद है ना? हाँ, तो वो तो हर नेता लगाता है अपने यहाँ, सारे नेता हेलीकॉप्टर से उड़ रहे होते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट से उड़ रहे होते हैं और जो रथ निकलता है बड़े-बड़े नेताओं का, ये बीजेपी और जेडीयू, आरजेडी, किस नेता का रथ ऐसी रथ नहीं होता है जिसमें वो लोग यात्रा करने निकलते हैं। बिहार की गरीब जनता को मतदाता मालिक बता करके उसे वोट माँगने जाते हैं, तो हुँ, किस नेता का रथ ऐसी नहीं होता है। हुँ, और आज इस ठंड में प्रशांत किशोर खुले में बैठे हैं, ये भी नहीं है कि ऊपर से छत के ऊपर भी कोई मतलब कोई वो लगा हुआ है। बिल्कुल। हुँ, तो और अब सीधा पब्लिक, एकदम पब्लिक के जनता की नज़रों में है, सारी चीज़ें आम आदमी के सामने हैं। तो हुँ, वैनिटी बैन है, वो इसके लिए है कि आप नित्य क्रिया से निवृत्त हों। और आप देखिए, अभी हमको ध्यान आया जब आपने वैनिटी बैन की बात कही, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस हुँ, पूरी यात्रा में बीजेपी का जो अटैक था वो इसी बात पर था। वो बिल्कुल, बिल्कुल। कंटेनर को उनका वैनिटी बैन बनाया गया, उस कंटेनर में रहता है, कंटेनर एसी है, कंटेनर में ये लगा हुआ है, कंटेनर में वो लगा हुआ है, हुँ, एक कंटेनर पर इतना रुपया खर्च होता है। उसी कंटेनर में राहुल गांधी भी रहते थे, वैसे ही एक कंटेनर में दिग्विजय सिंह रहते थे, वैसे ही एक कंटेनर में आपके कन्हैया कुमार रहते थे, हमारे बिल्कुल। बिहार के ही हुँ, कन्हैया कुमार हैं। तो ये जब यात्रा कर रहे हैं आप और एक आंदोलन कर रहे हैं, उस समय ये बेसिक सुविधाएँ तो देनी है। ये तो एकदम स्वाभाविक है जो आप अरेंज करेंगे। तो हुँ, आप जब बीजेपी ने सवाल उठाते रहा कि बीजेपी उस कंटेनर को लेकर के, राहुल गांधी की इस कंटेनर की इतनी कीमत है और उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, उससे क्या जी, फ़र्क पड़ गया? जनता वो नहीं हुँ, देखती है। हुँ, जनता इनका प्रशांत किशोर का वैनिटी बैन नहीं देखेगी। जनता हुँ, प्रशांत किशोर के उठाए मुद्दों को देख रही है। जो कॉज़ है, जिस मुद्दे के लिए वो अनशन पर बैठे हैं,
वो उन मुद्दों को जनता देखेगी और उन्हीं मुद्दों पर जवाब चाहेगी। आप डाइवर्ट नहीं करिए, आप इधर-उधर भटकाइए मत इस पूरे आंदोलन को, जो भटकाने की कोशिश हो रही है, हुँ, भटकाइए मत। चाहे बीजेपी का आदमी हो, जेडीयू का आदमी हो या अपोजिशन की पार्टी है आरजेडी, उसको भी जवाब देना चाहिए उन सवालों का जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं या गर्दनीबाग बिल्कुल। में बैठे हुए छात्र उठा रहे हैं या हुँ, जो भी उस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ आदमी सवाल उठा रहा है। उनका जवाब देना है। ये हुँ, भटकाना हो गया कि आप वैनिटी वैन की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन कोई भटकेगा नहीं। क्योंकि ये बरसों से, दशकों से हम भी देख रहे हैं कि जब भी आंदोलन को लेकर के इस तरह की बातें होती हैं, लोग उन जी, पर ध्यान नहीं देते हैं। हुँ। लोग आंदोलन के मुद्दों पर ध्यान देते हैं और और ये अब तो मुद्दे जो देखिए हैं। बात दिल्ली तक पहुँच गई है। आज सुबह-सुबह मेरे पास दिल्ली से पटना आए हुए थे आलोक कुमार रंजन जी, देश के जाने-माने लॉ गुरु हैं, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। वो कह रहे थे कि दिल्ली के क्लासेस में चर्चा हो रही है, मुखर्जी नगर में चर्चा हो रही है कि बिहार को लेकर क्या कहें, बिहारी छात्र ही कह रहे हैं। तो देखिए जब यह नैरेटिव और परसेप्शन बनने लगे, तो फिर किसी प्रदेश के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। है, प्रदेश के लिए भी है, पूरे शिक्षा प्रणाली के लिए है। देखिए एक एक जी, एक बड़ी चिंता की बात जो हम देख रहे हैं लगातार ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि पूरी परीक्षा प्रणाली पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही खराब है कि छात्र परीक्षा देने के पहले ही आशंकित रहे कि हुँ, पेपर किस तरह का होगा, पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी, कहीं सीसीटीवी कैमरे बंद करा करके लोगों को चोरी चीटिंग तो नहीं कराई जाएगी और हुँ, उसके बाद कहीं आंदोलन की वजह से परीक्षा कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। इतना अविश्वास हमने इसके पहले कभी परीक्षा सिस्टम पर नहीं देखा था। बिल्कुल। पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, उसको अविश्वास में ला दिया है। हुँ। और ये फिर कौन गारंटी करेगा कि आगे जो परीक्षाएं होंगी वो ठीक होंगी या उनको लेकर के इस तरह के आंदोलन नहीं होंगे। छात्रों की और इसमें जब छात्रों भी के जो है। आंदोलन के मुद्दे पर मुझे तो लगता है कि छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर आगे तो तेजस्वी यादव जी को भी बढ़ जाना चाहिए था कि देखिए ठीक है वो गांधी मैदान नहीं जाते, गदरीबाग चले जाते और मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग लेते और तेजस्वी यादव समय मांगते तो मिल ही जाता ना। हाँ हाँ, अरे हम तो कल भी हम लोग यही तो कह रहे थे कि आपके पास 100 से ज्यादा एमएलए है, आप हम्म, उनको लेकर सड़क पर उतरिए तो। बिल्कुल। और कौन नहीं, देखिए कौन नहीं सुनता है आपकी बात। हम्म, हम्म, वो आप ये इन लोगों ने छोड़ दिया, उन्होंने भी जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, उनको भी उम्मीद है कि पता नहीं कब नीतीश चाचा हमको बुला ले डिप्टी सीएम हम्म, बनने के लिए। तो ये तो अब कैसे आप उनके खिलाफ जाएँगे आंदोलन करने? तो आप हम्म, अपने लालच में, अपनी छोटी चीज़ों के लालच में आप एक बड़ा मौका गँवा रहे हैं। ये हम्म, छात्रों के साथ खड़े होने का समय था, कि उनके साथ आप खड़े होइए। दूसरी बात ये है, अभी इस आंदोलन का एक्सटेंशन आपने कहा ना गर्दनी बाग नहीं गए, अब वो यात्रा पर जाएँगे। जी, हम ये आप ये भी चले गए यात्रा पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज गए हम्म, पहले दिन की यात्रा करने। तो आरजेडी के गोपालगंज यूनिट ने उनका घेराव किया, वहाँ कोई प्रदर्शन किया, सड़क पर किसी ने काले झंडे दिखाए नीतीश कुमार को कि आपके राज्य में बच्चे हमारे बैठे हुए हैं इस कड़ाके की ठंडी में और आप क्यों नहीं उनकी बात सुन रहे हैं? और आप काले झंडे ना दिखाते आप स्मारक पत्र ही दे देते। हम भई आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे, जी, मिलेंगे नहीं। आप हम्म, वहाँ वहाँ कम से कम 10-20 आदमी, 50 आदमी आरजेडी का तो होगा ना वहाँ। उस जिले में बिल्कुल। गोपालगंज में मजबूत एक यूनिट है आरजेडी की। तो लालू यादव आरजेडी का गृह जिला है। लालू यादव का गृह जिला है, तो वहाँ जी, क्या मोबिलाइज़ किया आपने लोगों को? हम्म, कि नीतीश कुमार आए हैं, अच्छा गोपालगंज के भी बच्चे होंगे ही जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी है पीटी की, जी, उनकी बिल्कुल। भी वो भी बच्चे होंगे, तो आप क्यों उन्हीं बच्चों के लिए उन बच्चों के गार्जियंस को मोबिलाइज़ करते, पार्टी मोबिलाइज़ करते और वहाँ नीतीश कुमार के सामने आप जाते 100-200 आदमी लेकर के, वो नहीं मिलते। आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री नहीं मिलते, आप जो भी उनका सिक्योरिटी का आदमी था उसी के हाथों आपका माँग पत्र जाता। जी, ये मैसेज तो जाता पटना में जो लोग बैठे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, उनको पता तो चलता है कि मुख्यमंत्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है। हम्म, तो ये तो सामान्य राजनीतिक जो भी आंदोलन को जो राजनीति जरा सी भी जिसने राजनीति की है, उसको पता है कि कैसे राजनीति की जाती है और कैसे सरकार के साथ सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे उसको जवाबदेह बनाया जाता है। जी। अभी जहाँ-जहाँ नीतीश कुमार जाएँ, वहाँ आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सबकी पूरी यूनिट एकजुट होकर के उनसे सवाल पूछे, सड़क के किनारे खड़े होकर के प्रदर्शन करे, अपना ज्ञापन पत्र दे और उनको, तो इसमें क्या शांतिपूर्वक दिक्कत कीजिए ना, कोई मतलब आपको हिंसक और कोई भी आपको उपद्रव करने की जरूरत नहीं, आप शांतिपूर्वक कीजिए, है? हाँ, शांतिपूर्वक आप अपनी बातें रखिए ना। नहीं अपनी बात रखिए, हर जगह रखिए भाई, जहाँ-जहाँ जा रहे हैं वहाँ रखिए। तो हुँ, ये कोई नहीं करता है। तो इसका ये मतलब है कि आप ये जो तमाम पार्टियाँ हैं, वो जी, इसको राजनीतिक रूप लेने ही नहीं देना चाह रही। और आप बिल्कुल। कहिएगा तो वो कहेंगे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों हुँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए? हर बात पर राजनीति होनी चाहिए। जब सारी चीज़ें राजनीति से होती है, हुँ। राजनीति से सरकार बनती है, राजनीति से सरकार चलती है, राजनीति से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो राजनीति क्यों नहीं की जाए? इस तो पर इसका राजनीति होनी चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष तो यह निकलता है ना कि बिहार उपचुनाव के नतीजों से प्रशांत किशोर को जो झटका लगा था,
प्रशांत किशोर के इस मूव ने फिर उन्हें अलग बना दिया है और बिहार में लोग ने सोचना शुरू किया कि कोई बंदा तो है जो अनशन पर कर रहा है, छात्रों की बात कर रहा है। हाँ, ठीक बात है। वो एक दिन निकल के चले गए होते आंदोलन में, प्रतीकात्मक रूप से आंदोलन को अगर समर्थन किया होता, तब वो इम्पैक्ट नहीं होता, तब वो असर जी। नहीं होता। हुँ, लेकिन जो आमरण अनशन है, वो हमने कहा ना कि अंतिम हथियार होता है और हुँ, अंतिम हथियार वो आज़मा रहे हैं, वो आमरण अनशन कर रहे हैं इस ठंड में। इसने हुँ। लोगों के मन में उनके प्रति एक नई धारणा, एक नई सोच बनाई होगी। अभी तक तो लोग यही समझ रहे थे कि बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है, अमेरिका, जी, लंदन, दिल्ली वाले आदमी हैं ये, पैदल चले तो उससे एक धारणा बदली। अब फिर एक मौका उनको मिल गया और इस मौके को उन्होंने बहुत कायदे से, अब उन उसके पीछे हो सकता है अभी वो राजनीतिक ये बात नहीं कर रहे हो कि हम कोई राजनीतिक फायदा लेंगे, लेकिन हुँ। वो कहने की जरूरत नहीं होती है, उसका राजनीतिक फायदा अपने आप मिलता है। एक आमरण छवि अनशन बनती है। स्तर पर ही हमने देखा कि उन्होंने एक लाइब्रेरी खुलवा दी है और बच्चे, लड़के-लड़कियाँ वहीं बैठकर तैयारी भी कर रहे हैं और वहीं बैठे भी हैं। वहाँ लाइब्रेरी भी खुल गई है। हाँ, तो ये बिल्कुल वो एकदम उस तरह का है, हमको एकदम जो रिजेम्बलेंस हमने कहा आज से 12 साल जी। 10 साल पहले जो दिल्ली में हमने देखा था, अन्ना हुँ, हज़ारे का आंदोलन और उसके बाद पार्टी बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल का भी अनशन हमने देखा था। एकदम हम सारा उससे रिजेम्बलेंस देख रहे हैं। उसी हुँ। तरह की हठधर्मिता हम सरकार की देख रहे हैं, उसी तरह की जिद हम सरकार की देख रहे हैं, उसी तरह का ब्यूरोक्रेसी का रवैया हम देख रहे हैं। इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि सरकारें नहीं बदलती हैं, सरकारों का रवैया बिल्कुल। नहीं बदलता है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, ब्यूरोक्रेसी हर जगह की एक ही तरह जैसी होती है, नेता हर जगह एक ही जैसे होते हैं। लेकिन तब इसी तरह मान लीजिए कि मतदाता और नागरिक भी एक ही जैसा होता है, वो आप भी अलग देखिए नहीं ना, होता है, वो भी देख रहा है आज इस बात। आज तीसरा दिन जब अनशन, जब देखिए सूर्योदय हुआ, लोग वहां पहुंचे, तो हमने सुबह 7 बजे पत्रकारों से पूछा जो वहां मौजूद थे कि वहां क्या हो रहा है। तो वहां रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो धुन प्रशांत किशोर भी गा रहे हैं और सभी लोग गा रहे हैं। हाँ, तो बताइए ये भी एक मतलब इसी धुन के विरोध अभी किया था कुछ लोगों ने। जी। और ये एकदम जिस दिन ये खबर आई थी कि लोगों ने वहाँ नारे लगाए इस धुन के खिलाफ, जब ये गाया, जब देवी जो लोक गायिका हैं जी। उन्होंने गाया और लोग खड़े होकर के विरोध करने लगे। हम्म, सचमुच शर्म आई ज्ञानेश्वर जी, शर्म आई एकदम ये कि ये चीज़ बिल्कुल। बिहार में हो रही है, जिसको सबसे क्रांतिकारी राज्य मानते हैं अपनी सोच में, अपनी राजनीतिक सोच में, अपने सामाजिक सोच में, वहाँ हम्म, के लोग इस महात्मा गांधी के इस भजन का, इस प्रिय भजन का विरोध कर रहे थे। तो अब प्रशांत किशोर ने उसको बजा करके एक ये भी मैसेज दिया है कि ये धुन तो बजेगी। ये धुन बिल्कुल। इस देश में वही होगा जो गांधी को प्रिय था, जो गांधी कहते थे, गांधी करते थे, जो रास्ता दिखा गए हैं, उसी रास्ते पर चलेंगे। तो ये धुन तो बजेगी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मेरे नाम सन्मति सबको को समझ। सन्मति दे भगवान, ये धुन तो बजेगी। इसके बिना इस देश की संस्कृति अधूरी है अगर आप ये नहीं बजाते हैं। चलिए, तो देखिए, प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है। जब हम कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे प्रशासन की तैयारी है। जब इस कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे, हो सकता है कोई नई खबर आ जाए, कोई नई सूचना आ जाए, तो आपको हम वह भी बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। और बिहार की स्थितियां, परिस्थितियां, छात्रों का अनशन और सरकार की जिद, यह सब कुछ बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।